हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो अभी मैं हूँ जलकौरा के चौक पे और बताइए, ये जलकौरा एक ऐसा गांव है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि लाखों में एक ही गांव ऐसा होगा जहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे बैंक भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल फील्ड भी है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी वगैरह भी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं इसका टूर किया जाए जलकौरा विलेज का। तो चलिए, तो पहले दिखाते हैं आपको, एक एक करके मैं दिखाऊंगा क्या क्या है यहाँ। ठीक है, तो चलिए तो फिर चलते हैं। और ये जलकौरा का मेन रोड है। अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मैं आप लोग को ज़ियारत कराऊंगा कि क्या क्या यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अंदर रास्ता सीधे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पीछे है ये मोहम्मदिया मार्केट है। देखिए, ये इस मार्केट को बनने में तकरीबन 7 महीने के वक्त लगे थे और तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए का खर्च आया है। इसमें 7 दुकानें हैं, 4 दुकान बाई साइड में, रास्ता है और 3 दुकान लेफ्ट साइड में। ये बीच में जो रास्ता है ये जो है मैरिज लॉन्च है। आमतौर पर जिनको शादी वगैरह में ज़मीन की दिक्कत हो रही है वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे वो ले सकते हैं। हम लोग का अब दूसरा पड़ाव जो है वो बैंक की तरफ है, जो कि यहाँ बैंक भी अवेलेबल है। स्टार्ट। ये जलकौरा का बैंक है। हाँ। जलकौरा ब्रांच का बैंक है। हाँ। ठीक है, और इसमें जो है कस्टमर सर्विस पॉइंट भी है, ATM भी है और कस्टमर सर्विस पॉइंट के ज़रिए से आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पैसे निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। देखिए कितना फैसिलिटीज़ है यार। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में रहता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है, लेकिन विलेज में है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ कितनी लगभग आबादी है? यहाँ की आबादी तकरीबन 19,000 से 20,000 होंगी। ठीक है, वाह क्या बात है, बहुत डेवलप है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? और अब ये हम लोग आ चुके हैं जलकौरा के हॉस्पिटल में, जो कि आप लोगों ने इससे पहले देखा ही था। मैंने जो हिजामा का वीडियो डाला था। ये हॉस्पिटल जो है, इसकी टाइमिंग जो है वो सुबह 7 से रात के 10 बजे रात तक है। और अगर आपको नंबर वगैरह लगाना है तो आप 6 बजे सवेरे, एकदम सवेरे आ जाइए। 5 से 6 के दरमियान जो है नंबर लगता है इसमें, या 6 से 7 के दरमियान नंबर लगता है और इसमें सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। मेरे ख्याल से खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेस्ट अगर हॉस्पिटल है ना फैसिलिटीज़ के मामले में, तो ये जलकौरा का हॉस्पिटल है। खगड़िया में भी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी। सही, ये सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। और अब हम लोग का यहाँ पे होता है ब्रेक, तो फिर मिलेंगे गाइस। तो अभी हम लोगों ने आप लोग को बैंक और हॉस्पिटल दिखा दिया, तो अब मैं आप लोगों को एजुकेशन फील्ड में लेके चलता हूँ कि यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए तो पहला शुरू करते हैं। शुरू किया जाए? चले। और ये है जलकौरा का लाइब्रेरी, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू लाइब्रेरी है। और इसमें जो है एक कोचिंग सेंटर है। इसका जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 6 से 10 बजे के दरमियान है। अच्छा। और यहाँ पर कभी एजुकेशनल प्रोग्राम्स वगैरह भी होते रहते हैं, कभी मुशायरा भी होता रहता है। अच्छा। और इस टाइप के छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ लाइब्रेरी भी है और यहाँ लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज़ है। अगर किसी को पढ़ने का मन है तो वो 6 बजे से लेके 10 बजे तक यहाँ पढ़ सकता है। एग्जैक्ट 30 सेकेंड। ये है जलकौरा का मिडिल स्कूल, जो कि बहुत ही बड़ा है। और देख सकते हैं कि इसके पास कितना बड़ा एरिया है जहाँ असेंबली किया जा सकता है। स्कूल में जो है स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ स्मार्ट क्लास है यार। वो देखो, वो स्मार्ट क्लास ऊपर में चलता है। ठीक है, और ऐसा मैंने बिहार में बहुत कम देखा है। और यहाँ का जो ये जो है ये 1 से 8 तक यहाँ से वहाँ तक है। और वो जो है वो 8 to 10 है, मतलब प्लस 10 तक है। ठीक है, ठीक है। और चले फिर आगे चलते हैं। ये जो है ग्राम पंचायत भवन है जलकौरा का, आप देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। और यहाँ कुछ भी होता है तो यहीं पंचायत पंच बैठते हैं और यहाँ बहुत से मसले को हल किया जाता है। ठीक है, और ये सब यहाँ का स्टूडेंट है इस स्कूल का, जो कि अभी सामने फुटबॉल मैच हो रहा है, तो लोग सब यहाँ खेलते हैं स्कूल की तरफ से। ये है रज़ा एकेडमी। तो इस स्कूल में नर्सरी से 10 तक फैसिलिटीज़ है। ये एक इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड स्कूल है। हाँ, ठीक है, और ये जो है पटना के ज़रिए से एफिलिएटेड है। और इस स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक डीजल पावर जनरेटर है, वो भी बड़े साइज़ का। अच्छा, देखिए तो आप लोग देख रहे हैं, ये है रज़ा एकेडमी। बहुत ही लगभग कितना थर्ड फ्लोर का है ये स्कूल। और यहाँ के जितने भी लोग हैं सब यहाँ दूर दूर गांव से भी आते हैं ना पढ़ाई करने के लिए। तो गांव से भी आते हैं, आसपास के इलाके से भी आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। ठीक गाइज, तो ये है जलकौरा का आलीशान मस्जिद, जो कि कहाँ पे है?
देख सकते हैं कि ये जलकौरा की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद का नाम है जलकौरा जामा मस्जिद, और ये मस्जिद जो है 18वीं सेंचुरी की बनी हुई मस्जिद है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये मीनार है ये तकरीबन 60 फीट इसकी हाइट है इस मीनार की। हाँ 60 फीट ना, वाकई में बहुत लंबा लग रहा है। इसमें वीडियो में तो काफ़ी छोटा दिख रहा है, लेकिन वाकई में बहुत लंबा है। और ये कब की है ये? 18वीं सेंचुरी की। 18वीं सेंचुरी की, सोच सकते हो यार। चलो थोड़ा इसका आगे से व्यू ले लिया जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मस्जिद के आंगन के अंदर दाखिल हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है व्यू है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं अपने आंखों से। जी ज़रूर, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आंगन है, और ये जो है ये मस्जिद का मीनार है। बाहर से मैंने तो दिखाया ही, और यहाँ से भी देख लो, ठीक है। और ये है जलकौरा का फिटिंग फैक्ट्री। मैंने तो इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था अंदर से, तो मैं अब ये रोड से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा इसकी फैसिलिटीज़ जलकौरा की अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं सोचा इसकी भी क्यों नहीं बता दूँ, ठीक है। चलो तो फिर आगे चलता हूँ। ये जो है जलकौरा का इंटरनेशनल फील्ड है, यहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ है। हाँ। और यहाँ पे 2 इंटरनेशनल टीम आई है, एक जो है अफ्रीका से आई, अफ्रीकन कंट्री से आई है, एक नेपाल से आई है। और यहाँ जो जलकौरा में लोग क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस फुटबॉल को देते हैं। चलिए तो देखिए आप लोग, ये है जलकौरा का फील्ड। ये है यहाँ का वाटर टैंक, जो कि हर वार्ड में दिया जाता है। हर वार्ड में एक क्या बोलते हैं सप्लायर होता है, वाटर सप्लायर होता है, जो कि ग्राउंड वाटर को कलेक्ट करता है। और वो 2 टैंक जो मौजूद है, हर टैंक की कैपेसिटी 5000 लीटर है, वो सप्लाई किया जाता है। ठीक गाइस, तो ये था जलकौरा का फैसिलिटीज़ जो मैंने आप लोगों को दिखाई, ठीक है। और अगर आप लोग को ये फैसिलिटीज़ पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखें, और हाँ नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और हाँ, आप लोग घंटा बजाना बिल्कुल भूल जाते हैं, प्लीज़ उसे बजा लिया करो, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा और आप लोग देखकर वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है। आप क्या बोलना चाहोगी? ये सुकैना, ठीक है। और ये भी बोल रही है कि आप लोग प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, ठीक है। टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।